Assalamualaikum students, hope you are good. Today we will do reading of poem Odd Animal. This is a very simple, interesting and funny poem. Students, in this poem the poet tells us about an odd animal whose body parts resemble to different animals. So let's start the poem. Words to know: squashed, pressed, squeezed, flattened. मतलब कि किसी चीज को दबाकर उसको फ्लैट कर देना. ट्रू, रियल, असल में. ट्रंक, द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट की जो लंबी सी नोज होती है उसको कहते हैं ट्रंक. बिलीव मी दिस स्टोरी इज ट्रू. अब पोइट जो है वो हमें स्टार्ट में ही कह रहा है मेरी बात का यकीन करो कि जो बात मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सच्ची है. आई वंस सॉ एन एनिमल. मैंने एक बार एक जानवर देखा. हुज ट्रंक वॉज ब्राइट ब्लू. जिसकी लंबी सी नोज जो है वो ब्राइट ब्लू कलर की थी. प्लीज लिसन. मेरी बात गौर से सुनो. आई विल टेल यू. मैं आपको बताऊंगा. ऑफ दिस क्रीचर आई हैव सीन. मैं आपको उस मखलूक के बारे में बताऊंगा जो मैंने देखी है. इट्स 4 legs वर पर्पल. उसकी 4 टांगें थी और चारों पर्पल कलर की थी. इट्स फेदर्स लाइम ग्रीन. और उसके पर भी थे जो कि ग्रीन कलर के थे. द 5 nails ऑन ईच टो. उसके पाँव की हर उंगली पर 5 नाखून थे. वर कवर्ड इन हेयर. जो कि बालों से ढके हुए थे. एंड इट्स हेड क्वाइट रेड. और उसका जो हेड है, सर, वो रेड कलर का था. लुक लाइक अ स्क्वेश्ड पीयर. जो कि देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई नाशपाती हो, उसको थोड़ा दबा दिया जाए तो फ्लैट सी हो जाती है. उस तरह से उसका सर था. स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा एनिमल होगा. असल में ऐसा एनिमल हकीकत में कहीं भी नहीं पाया जाता और ये पोइट का कोई ख्याली जानवर है जो उसने अपने ख्याल में बना लिया खुद से. कम टू एक्सरसाइज. अंडरस्टैंडिंग द पोइम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पार्ट ए. वाज द क्रीचर एन एलिफेंट. क्या क्रीचर एक कोई एलिफेंट था? नो, इट वॉज नॉट एन एलिफेंट. पार्ट बी. व्हाट काइंड ऑफ ट्रंक डिड इट हैव. उसकी ट्रंक किस तरह की थी? इट हैज ट्रंक ऑफ ब्राइट ब्लू कलर. विच एनिमल्स डू यू नो दैट हैव अ ट्रंक. क्या आप किसी ऐसे एनिमल को जानते हैं जिसकी ट्रंक होती है? यस, हमें पता है एलिफेंट की ट्रंक होती है. आई नो एलिफेंट हैज अ ट्रंक. व्हाट काइंड ऑफ लेग्स डिड द क्रीचर हैव. उस मखलूक की टांगें कैसी थी? इट हैज पर्पल colored legs. Part E. Was it a bird? No, it was not a bird. Part F. What was odd about the nails? नेल के बारे में अजीब सी बात क्या थी? उसके नेल के बारे में अजीब बात ये थी ना कि उसके हर उंगली पर 5 नाखून लगे हुए थे. On each toe there were 5 nails. Part G. Do you think the animal is real? क्या आपको लगता है कि असल में ऐसा कोई जानवर होगा? No, it is not real. Rather, it is an imaginary animal. Part B. Working with words. Put these words in alphabetical order. ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब के अकॉर्डिंग टू ABC हमने अरेंज करना है. जो लफ्ज ABC में सबसे पहले आता है उसको हमने सबसे पहले लिखना है. जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे A से कोई वर्ड स्टार्ट होता है? कोई भी नहीं है. उसके बाद B से देखेंगे तो ये वर्ड बैंक B से स्टार्ट होता है तो ये नंबर 1 पे हो जाएगा. देन कम C क्लास. नंबर 3 ड्रिंक. D के बाद है G 4 नंबर. फिर STW रह जाती है तो इनमें हम देखें तो S पहले आता है. देन T एंड देन वॉल W नंबर 7 पे आएगा. नेक्स्ट में देखेंगे तो B से वर्ड है ब्लैक नंबर 1. देन कम्स क्लाइम नंबर 2. देन कम्स ड्रॉप नंबर 3. देन देर आर 2 वर्ड्स स्टार्टिंग विद G ग्रेट एंड ग्रास. तो हमने देखें GR इसमें भी है. यहाँ पे तो दोनों इक्वल हो रहे हैं. नेक्स्ट पे देखें नंबर 3 पे यहाँ पर A है और यहाँ पर E है. A पहले आता है इसलिए हम नंबर 4 इसको देंगे. नंबर 5 इसको देंगे. देन S और T रह गए तो पहले S आता है देन T आते हैं. इट वॉज ऑल.
ऑल ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन विद DA. व्हाट आर दे? ये कुछ क्लूज दिए हुए हैं, हमने बताना है कि किस वर्ड के बारे में बता रहे हैं. वो वर्ड DA से स्टार्ट होते हैं. नॉट लाइट, जब रोशनी नहीं होती तो क्या होते हैं? अंधेरा, DARK, डार्क. नॉट ड्राई, जो खुश्क ना हो क्या होता है? डैम्प, DAMP, डैम्प, जहाँ थोड़ी थोड़ी नमी होती है, जैसे हम दीवारों में अक्सर कहते हैं कि डैम्प आ गई है, थोड़ी नमी नमी सी आ जाती है. नॉट नाइट, रात नहीं है तो क्या होता है? DAY, डे. वी डू इट टू म्यूजिक, हम म्यूजिक के साथ करते हैं. DANCE, डांस. फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग. नोट दैट द वर्ड्स में बी एनीवेयर इन द पोएम. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनके राइमिंग वर्ड्स पोएम में ढूंढने हैं. 3 का मी, टीचर, क्रीचर, CREATURE, क्रीचर. साइट, ब्राइट. डेड, हेड. पेयर, पेयर. लाइफ, 5. डोर, 4. बोर का भी 4 हो जाएगा. स्नीज का राइमिंग वर्ड हमें पोएम में नहीं मिला, आप खुद से इसका ब्रीज लिख सकते हैं. पार्ट C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हमें चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसकी क्या पोजीशन है. जैसे पेन है तो वो कहाँ पड़ा हुआ है? ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, बिसाइड द टेबल, इस तरह से. एड प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक्स बिलो. ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना कुछ फेमस पोइम से ली गई हैं, तो ये आपको वैसे भी आते होंगे. द काउ जम्प्ड ओवर द मून. Humpty Dumpty sat on a wall. One for my master. The mouse ran up the clock. This was all for today. Thank you.